कुंडलिनी जागरण के विभिन्न तरीकों के बारे में कुछ बताएं। कुंडलिनी जब अपनी अपवर्ड जर्नी प्रारंभ करती है और 7 चक्रों के बीच में बहती है तो हम कह सकते हैं कि कुंडलिनी का जागरण हुआ है। कुंडलिनी का जागरण साधारण तौर से 2 प्रकार से होता है। स्पॉन्टेनियस, अपने आप, आपने कुछ नहीं करा परंतु आपके पूर्व जन्म के संस्कार और कर्मों के कारण आपकी जो यात्रा है उसके कारण आपकी कुंडलिनी सहजता से जाग गई। नंबर 2, ड्यू टू हार्ड वर्क, आपने ब्रेथ वर्क करा, प्राणायाम करा, बंद लगाए, आसन करा, मेडिटेशन करा, इसके कारण कुंडलिनी जाग गई। कुंडलिनी विभिन्न तरीकों से जगाई जा सकती है परंतु कोई भी यह गारंटी या निश्चितता पूर्वक नहीं कह सकता है कि कुंडलिनी कब जागेगी। कुंडलिनी जागरण के लिए कई चीज़ें उपयोग में लाई जाती है। नंबर 1 तरीका है मेडिटेशन। यदि आप सतत मेडिटेशन करते हैं तो आपकी कुंडलिनी जागरण की बहुत उम्मीद है। नंबर 2 योगा। योगा में विशेषकर हठ योगा। यदि आप हठ योगा करते हैं तो आपकी कुंडलिनी जागरण के बहुत संभावना है। नंबर 3 पे चक्रा पॉस्चर। विभिन्न चक्रों पे ध्यान करने से कुंडलिनी जागरण होता है। नंबर 4 पर है प्राणायाम या ब्रेथ वर्क। सांस पर यदि वर्क किया जाए, जिस तरह से कपालभाति, भस्त्रिका, अराजक श्वास, भ्रामरी, अनाहत नाद आदि का प्रयोग किया जाए तो कुंडलिनी जागरण होता है। नंबर 5 प्रेयर, भक्ति, डिवोशन और सरेंडर में कुंडलिनी जागरण होता है। इसके अलावा आप चक्रा वर्क, चक्रों पे, विभिन्न चक्रों पे कार्य करें, हिप्नोसिस, रेकी के कारण भी कुंडलिनी जागरण हो सकता है। नंबर 7 यदि आपको कमर के निचले हिस्से में किसी को चोट लग जाए तो स्पाइनल कॉर्ड पे चोट लगने के कारण कई बार कुंडलिनी जागरण हो जाता है। नंबर 8 इमोशनल ट्रामा। यदि किसी की अचानक मृत्यु हो जाए, कोई बड़ा दुख आ जाए या आदमी एकदम उदास हो तो कुंडलिनी जागरण हो सकता है। नंबर 9 कई बार लव में हो जाने पर या मोहब्बत हो जाने पर कुंडलिनी जागरण हो जाता है, क्योंकि प्रेम में आदमी स्वयं को भूल जाता है और ईगो को भूल जाता है। नंबर 11 यह भी देखा गया है कि औरतों में चाइल्ड बर्थ के दौरान कई को कुंडलिनी जागृत हो गई, क्योंकि सर्विक्स से जब बच्चा निकलता है तब कुंडलिनी के वहाँ होने के कारण कुंडलिनी जागरण की संभावना है। नंबर 12 कईयों में यह भी देखा गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी कुंडलिनी जागृत हुई है। इसके अलावा यदि आप मूल बंद रोज़ लगाएं तो और तब आप मूल बंद लगाने से अपान वायु ऊपर की ओर जाती है और प्राण और अपान वायु के मिलने से कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों का बड़ा महत्व है और कुंडलिनी अपनी यात्रा 7 चक्रों के द्वारा करती हुई सहस्त्रार में शिव से मिलती है। धन्यवाद।